नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की जो 5 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है फॉर आईआईटी जैम उसके बारे में। और आप लोगों को पता ही होगा कि नोटिफिकेशन आ चुकी है और ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाता हूँ कि नोटिफिकेशन आ गई आप जो है जल्दी जल्दी लग जाइए। ठीक है, अब ये बात तो सही है कि फॉर्म फिलिंग जो है कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैं बात करने आया हूँ कि सितंबर से लेकर के जो आप लोग प्रिपरेशन करेंगे टिल जनवरी, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात याद रखिएगा, मैं उन लोगों के बारे में सबसे पहले बात करूंगा जो लोग कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग, मान लीजिए कुछ लोग इसके लिए ना गैप भी लेते हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको एक बात सबसे बहुत सिंसियरली याद रखनी है कि इन लोगों को अपना टाइम जो है 8+8+8 में डिवाइड कर लेना है, राइट। सो आप लोगों को पता है कि आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 घंटा आपके पास जो है कॉलेज की पढ़ाई हो जाएगी। जो भी कॉलेज का काम है या फिर जो भी आप क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, जो सब भी है, ठीक है। बाकी 8 घंटा में आपको जो है अपनी पूरी पढ़ाई करनी है, योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की, जो आईआईटी जैम में क्वेश्चंस आते हैं। और बचे हुए 8 घंटे में आपको जो है प्रॉपरली जो है रेस्ट लेना है, ठीक है। अब ये सब ठीक लगता है कि मतलब एग्ज़ाम आ रहा है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नींद जो है त्यागो और ये सब, ठीक, अच्छी बात है, वो सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल आप लोग रेस्ट लीजिए। 8 घंटा पढ़ लेने के बाद 8 घंटा की पढ़ाई जैम की प्रिपरेशन के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए बहुत अच्छी होती है। जब यही चीज़ दिसंबर आ जाएगा ना, दिसंबर और जनवरी, तो इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है। 6 घंटे की नींद, 5.5 घंटे की नींद बहुत होती है। फिर उसके बाद आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा तो रिलैक्स ही होना है भाई, ठीक है। अब देखिए, ये जो 8 घंटा है जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, उसमें भी आपको 2+2 4+2+6 और ये हो गया 8। इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़नी है। सिंपल सी मैथ्स है, बस इसको याद रखिए। देखिए, आप चाहें तो अकॉर्डिंगली आप इनमें से किसी एक टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, मैथ और फिजिक्स को, अपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी शिफ्ट करने के लिए। एक बात याद रखना, चाहे तुम कितना भी फिजिक्स पढ़ लो, चाहे तुम कितना भी मैथ्स पढ़ लो, उतना अच्छी परफॉर्मेंस इसमें दे नहीं पाओगे जितना अच्छा बायोलॉजी में दे लोगे। अब देखो भाई, कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं, मेरी बात को गलत भी प्रूव कर सकते हैं, देयर इज नो डिनायल विद दिस फैक्ट। लेकिन याद रखना, अगर तुम एक एवरेज कैंडिडेट रहे हो इन योर फिजिक्स, इन योर मैथ्स, तब तो भाई आपको थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। बायोलॉजी भी अब आसान आ नहीं रही है। मनाओ कि पेपर थोड़ा सा टफ आए, ठीक है, पेपर इजी आ जाता है ना, तो ये मार्जिन तक लोग पहुंच जाते हैं, इस मार्जिन तक लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम इन लोगों को यहां आती है जब 1-2 टफ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वहां से। समझ में आई बात। तो ये प्रोसीजर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी को 2+2+2+2 वाली स्ट्रेटजी आप लोगों को कब तक फॉलो करके चलनी है, टिल दिसंबर, ठीक है। उसके बाद जनवरी से आप टाइम बढ़ा सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं, जो मन आए वो कर सकते हैं। और याद रखिएगा, 14 फेब को एग्जाम है, तो 1 से लेकर के 10 फेब तक आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज जो भी है आपका, ठीक है। आप चाहें तो चैप्टर वाइज भी लगा सकते हैं, और फुल लेंथ टेस्ट एफएलटी तो आपको देना स्टार्ट कर देना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम लोगों को बहुत बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इन सब बातों पे। देखिए, मैं बार बार कहा हूँ, रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप, डजेंट मैटर आप कितना एफर्ट डालते हैं, अगर आप पढ़े जा रहे हैं, स्टडी करते जा रहे हैं और उसको फिर जो है भूलते चले जा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया इस स्टडी का, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं और पीछे जाकर के सबसे पहले सुबह उठते ही 1 घंटा का रिवीजन कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए मैं इकोलॉजी आपको पढ़ा दिया, राइट, तो इकोलॉजी आप पढ़ लिए, तो जैसे ही इसकी यूनिट एक आगे बढ़ेगी ना, तो आपको पिछला जाकर के फिर से रिवीजन करना है। या फिर आप मान लीजिए आप इकोलॉजी और सेल बायो को साइमल्टेनियसली लेकर के चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब ब्लंडर करना मत, क्योंकि इकोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। जब तुम कोई भी चीज़ साइमल्टेनियसली लेकर के चलते हो, इसका मतलब आपको उससे रिलेटेड चीज़ को ही लेकर चलना। जैसे इकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इवोल्यूशन लेकर चलो, सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो मोल बायोलॉजी उसके साथ लेकर के चलो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मोल बायोलॉजी उसके साथ लेकर के चलो, ठीक है। वैसे बायोकेमिस्ट्री तो आलू की तरह है, हर सब्जी में फिट हो जाती है, खैर हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो सेल बायोलॉजी, तो जैसे इकोलॉजी तुमने पढ़ लिया और सेल बायोलॉजी 2 यूनिट अगर तुम लेकर के चल रहे हो, तो इकोलॉजी अगर तुमने पहले पढ़ा है तो इसको जाकर के पहले इसका रिवीजन करो पीछे जाकर के, फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी पे जंप करो, राइट। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, आप लोग बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप इस समय कोई भी फॉरेन राइटर की बुक न पढ़ें। आपको मेरे चैनल से कुछ नहीं देखना है, कोई बात नहीं, आपने जो भी कोचिंग ले रखी है उसमें जाइए, और वो लोग जो पढ़ा रहे हैं उनकी सोर्स पर जो है
स्टडी करिए, ट्रस्ट करिए, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। जैसे ही आपका ये अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा, क्योंकि देखो ये बहुत गेम खेलने वाला है भाई, क्योंकि इसी के दौरान आप देखिए इस समय पे पेपर रखे हैं ना ये लोग, कि आप जरा गौर करिएगा। फिर एक पेपर आता है, आप एक फेस्टिवल आने लगते हैं बहुत सारे, उसी के बीच में एक पेपर आता है दोस्तों गैट बी का भी, ठीक है। उसी में CUET भी होता है। अब देखो सारे बच्चे इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं कि सब IIT एग्जाम निकाल लें, टैलेंटेड होते भी हैं तो याद रखना सीट्स जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो जो आपको कह रहा है ना कि आपका एकदम श्योर एंड शॉर्ट सिलेक्शन है, ये बिल्कुल गलत बात है, उस बातों पे मत जाओ, ठीक है। और एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है, एकदम विनम्र वाला निवेदन, कि कृपया करके लेक्चर को लेट करके ना देखा करें, बैठ करके खाते हुए ना देखा करें। वैसे लेक्चर कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग वेब सीरीज थोड़े कंप्लीट कर रहे हो भाई, तुम लोग कोई वेब सीरीज थोड़ी कंप्लीट कर रहे हो, तुम लोग तो एक पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो ना, उसको प्रॉपरली रिवाइज करो और कोशिश क्या करो ना कि PDF कलेक्टर मत बनो। लगते हो PDF कलेक्ट करने, उसका नोट्स बनाओ प्रॉपरली, जो हाथ से लिखे रहोगे ना वही तुम्हारे काम आएगा। सब सैंपल दिखा चुका हूँ, प्लीज इसकी भी शिकायत मत करना कि कोई बताता नहीं है, कोई सब कुछ बताया जा चुका है इसी चैनल पे। आपको नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स कैसे नहीं बनाना है, दोनों पे बात की गई है। फिर उसके बाद मैंने लेक्चर भी डालना शुरू कर दिया, वो बात अलग है, आप लोग देख नहीं रहे हैं। पुराने लेक्चर्स मेरे उतने काम नहीं आएंगे क्योंकि वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और जो लोग ड्रॉप आउट, मतलब जो लोग ड्रॉप लिए हैं, राइट, जो लोग ड्रॉप लिए हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो लोग ड्रॉप लिए हैं उनको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले उन लोगों को सिंपली जो पुराना पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करिए। उसके बाद रिवीजन करने के बाद नोट्स में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करिए और अभी से टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ड्रॉपर्स को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी समझ चुके हैं गेम को क्या है। न्यू कमर्स को इन सारी बातों का याद रखना है। और दोस्तों याद रखिएगा, आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, कोई ज़रूरत नहीं है सब फालतू बातें करने की और ना भयंकर लेवल का एडवर्टीजमेंट करने की। आपको जो इस चैनल पे मिलेगा वो मोर देन सफिशिएंट है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।